आर्म फोर्सेस में तो एक जैसे चेन ऑफ कमांड सेट रहता है. कमिंग इनटू कॉर्पोरेट सेक्टर टू से ट्रीज, तो क्या डिफरेंस आपको लगा सर फ्रॉम नेवी टू हियर? चेन ऑफ कमांड से ड्राइव नहीं होती चीज़ें हमेशा, राइट? दैट वाज द फर्स्ट लर्निंग. वॉलंटियरिंग इज ऑल अबाउट गेटिंग पीपल हु आर अलाइन्ड टू योर आइडियाज. Once a soldier, always a soldier. आपने कुछ 10 मिलियन प्लस ट्रीज प्लांट किए हैं, ये नोटिस हुआ है बाय इवन आवर प्राइम मिनिस्टर. Highlighted our water conservation work in Bengaluru. We were the first one to use sensors. बैंगलोर को सिटी ऑफ लेक्स कहा जाता है. क्या आपने ऐसा देखा वो लेक्स को जब कन्वर्ट हो रहे थे इनटू गार्बेज डंप? There used to be more than 1,000 plus lakes, active lakes in Bengaluru. Today we are somewhere around 200. कितना टाइम लगता है अगर मान लीजिए हम एक लेक को पहले उठाएं कि अच्छा हमें इस लेक को कंजर्व करना है? किसी भी रिसोर्स के लिए there is always two ways to consume it. One is credit based, one is debit based. There is so much of sewage water available, and sewage water is also rich in nutrient. So there are a lot of STPs जो establish हो रही हैं. Can it be done more? Is always yes. Is it not happening? That's not the right way. Miyawaki forest. Yes. It was a very interesting concept. Very dense plantation in a very small area. मतलब सनलाइट के लिए फाइट हो जाती है प्लांट्स में, who will get the yes. Oh wow. सन रेज नीचे आ ही नहीं रही. प्लांटेशन ड्राइव है. कहाँ तक आप देखते हैं कि उनका केयर उतना किया जाता है? It actually turned out to be a tree. Do you think that people tree restoration also should be a major drive, sir? Oh, it's happening. It's a canopy there, right? It's a big tree. यमुना गंगा की अगर हम बात करें, इतना पैसा उस की रिस्टोरेशन के लिए जाता है सर, बट वो वहीं का वहीं है सर. एक छठ पूजा आती है और फोम शुरू हो जाती है. There are so many challenges around specifically river restoration. Jai Hind and welcome to a new episode of She Slays, where courage meets conversation. और आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं कमांडर देवकांत प्यासी, इंडियन नेवी के रिटायर्ड ऑफिसर, एक एनवायरमेंटलिस्ट और से ट्रीज एनवायरमेंटल ट्रस्ट के को-फाउंडर और CEO. 2007 में शुरू हुआ से ट्रीज आज भारत के सबसे क्रेडिबल एनवायरमेंटल रिस्टोरेशन ऑर्गेनाइजेशंस में से एक माना जाता है. ये सिर्फ पेड़ लगाने तक सीमित नहीं है. से ट्रीज डिग्रेडेड फॉरेस्ट को रिवाइव करता है, मियावाकी फॉरेस्ट डेवलप करता है, लेक्स और वाटर बॉडीज को रिस्टोर करता है, एग्रो फॉरेस्ट्री के थ्रू फार्मर्स के साथ काम करता है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज पर फोकस करता है और कम्युनिटीज को क्लाइमेट एक्शन का हिस्सा बनाता है. यहाँ तक कि उनके कामों का जिक्र अपने मन की बात में भी किया था. तो आइए, लेट्स स्टार्ट द पॉडकास्ट. वेलकम टू शी स्लेज कमांडर देवकांत प्यासी. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू माय पॉडकास्ट टुडे. आज हम एक बहुत ही एसेंशियल टॉपिक को टच करने वाले हैं जिसके साथ आप एसोसिएटेड हैं. आप एक NGO रन करते हैं बाय द नेम से ट्रीज एंड विच हैज़ डन अ फैबुलस जॉब, जिसके बारे में आफ्टर सम टाइम आई शैल बी स्पीकिंग मोर अबाउट. लेकिन सर, आई थिंक ये नीड ऑफ द आवर है, एनवायरनमेंट एंड प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट विद द काइंड ऑफ क्लाइमेट चेंज दैट इज़ हैपनिंग. एंड थैंक्स आप आज हमारे स्टूडियो में आए टू टॉक अबाउट दिस टॉपिक सर. सो टू स्टार्ट विद सर, आई वॉन्ट टू गो अ लिटिल बैक टू योर अर्लियर ईयर्स. आप इंडियन नेवी से थे सर, यू आर इन द इंडियन नेवी एंड फिर वहाँ से आपने कॉर्पोरेट में शिफ्ट किया एंड नाउ टू से ट्रीज. कुड यू जस्ट टॉक अ लिटिल अबाउट योर नेवी एक्सपीरियंस कि आप नेवी में कैसे आए सर, एंड अ लिटिल बिट अबाउट दैट पार्ट ऑफ योर लाइफ. Thank you very much firstly for inviting me, having me here. And so it's been more than 15 years now, right? The CTREs has been going on in this space, environmental conservation space. I'm one of the co-founder. The other co-founder is Kapil. So the areas of work is, as you know, is afforestation and water conservation. On my background, so I come from boarding school background. I was in Hassan, Karnataka, although my home state is Madhya Pradesh. But within Navodaya, you have a system of migration. So in class migration. So in class 8th, I got migrated from Madhya Pradesh to Karnataka. So 9th, 10th, 11th, 12th, I was in Karnataka. I see. And away from my parents, right? And then staying there and mixing up with the local community, local people. That's when I picked up the local language as well, right? So today I can understand Kannada, I can speak in Kannada, courtesy my schooling.
Post that happened the defense, right? I was doing graduation in electronics and then MBA. And during this time came this opportunity of Indian Navy and uh, Bhopal SSB. And basically from there, uh, I joined the Navy. Smooth journey even there. I think it wasn't too much of a trouble to me at least, right? I mean, in the first attempt, I got Cleared your there. I SSB. cleared the SSB and came into the Navy. Navy service also went through smooth phase. Within the Navy, I have for 3 4 years I was in surface Navy, and then shifted to naval aviation. So Naval aviation, sir. yes. So I wasn't Okay. flying. Sir. I was an observer, and I'm not sure if you know the aircraft called Dorniers. Of course, I've heard, sir. Yes, so that's the aircraft which I used to be there. So a lot of maritime reconnaissance missions across the Indian Ocean Sir. is what I have done thereafter, right, for the next 5 years. After 10 years, I decided it's time to pursue a few more things. And that's when I went to the IIM Bangalore. So you were a short service, sir. I was a short service commission officer and decided to pursue other interests as well. That's when the IIM Bangalore happens, and then from there I got picked up by Payback. Payback was then American Express company. So by the way, Satries happened when I came out of the Navy. So it was immediately after the Navy when we joined the corporate. We started as typical volunteer group, me and my friend, right? Weekend volunteering in different places. Cricket used to be one of the common thing which we used to do early morning, right? So that's another way of you basically getting at least 22 people for any volunteering activity, right? So that's how we started going to different places, doing some little bit of plantation during that time. But it was still a volunteering led primarily the group, collecting money from the friends and families and then working. तो प्राइमरीली किस एरिया पे आप फोकस थे उस टाइम? We were in Electronic City at that point in time. So we were in Bengaluru, and within Electronic City, the HSR, Kormangla, these are the areas where we were planting. In fact, today, many of these areas where we planted are big trees. Wow. Right. Very recently, there was a lady who, at that point of time, used to volunteer with us, celebrated the 18th birthday of the son again with us through Amazing. the plantation, right? Amazing. So that's, Okay. but 2013, I think it became more and more clear that there is more which can be done through the organized and structured funding when the CSR law came. But in the back end, it was a simple, basically two of the individuals coming from medium income family background, doing bits and pieces, right, in different places, and then finally deciding to pursue something which is into the environmental sector. तो पहले सर आप एक तरह से समुंदर के थ्रू आप देश की सेवा कर रहे थे, एंड अब आप कहीं ना कहीं ट्रीज, फॉरेस्ट एंड कम्युनिटीज़ के साथ मिलके नेचर का बचाव करते हुए आप ना ही सिर्फ देश की सेवा कर रहे हैं सर. इट्स लाइक आई वुड से ये तो एक ग्लोबल फ्रंट हो गया सर. आई थिंक वी आर ऑल स्मॉल पार्ट ऑफ द एंटायर ग्लोब. वाई वी लुक एट इट एज ओनली वन कंट्री. सो आई थिंक Correct. हाँ, तो So आप ऐसे भी देख सकते हो इसको कि you are still into the profession of protection or defense. I am still defending, but defending the environment, yes. right? Actually speaking, if you do nothing, if you don't harm the environment or the trees or the lakes, all of them have their inbuilt power to come back, right? There is nothing which needs to be done, right? What needs to be done is that we just defend it. Very similar to country, right? The country will prosper if you just save it So and आपने अपना defend it. लाइफ जो है एक तरह से डेडिकेट कर दिया है टू डिफेंडिंग द नेशन Correct. So एंड in a नॉट way, डिफेंडिंग द yes. फॉरेस्ट. So basically, you conserve water, you conserve forest, and for the same, if you have to do a little bit of projects and programs in different places, you do that. बट That's what we are doing. बट सर कोई ऐसा कोई मोमेंट आया आपकी लाइफ में जिसके कारण आप आज से ट्रीज में हैं? डिड यू हैव एनी एक्सपीरियंस इन लाइफ व्हिच काइंड ऑफ पुश्ड यू टू बी अ पार्ट ऑफ से ट्रीज? When we were in schools, at least in boarding school, I remember, unlike any other school, we all were growing something, some vegetable or other, right? The school had a lot of land, right? So we all were cultivating, and I used to cultivate radish
almost like a farmer, right? It used to be In an the extra hostels? in the hostel. Amazing. This used to be like extracurricular activity. Since it's a boarding school, right? You have a lot of time. You don't go to home. I wish ज़्यादा हो ये schools में. It's so nice to hear this. So it used to happen. So the early inclination came from there, right? That you got associated with how something from seed to plant, a journey which happens, right? So you got used to, and then after, at the end of it, when you see finally the radish coming out from the root, it used to be a different pleasure. So that was one beginning. Second was when I came out of the services. My friend Kapil was already doing it in bits and pieces, right, within the Bengaluru city. And the Bengaluru city itself was going through a lot of tree cutting at that point of time, right? Because the IT revolution was happening. This is the same time, 2010, 11, a lot of new companies were coming, a lot of people from outside were coming, settling down, a lot of real estate changes. The land use changes was happening in many places, right? So whenever the land use changes happen, very clearly, one of the things which get noticed is that the trees are missing. Trees are going out. So the first somebody to go out, right, from the diversity perspective is the tree. Right, the tree is the first victim of the development. So that's what was happening. So for us, we said, okay, we can do, if not much, at least let's start planting few more trees, because these trees also were planted by somebody, which got cut, right? So then we said, okay, let's start planting. And good, we took that kind of resolve, because now today we have more than 100 forests. We have big trees in almost many of the school places, many of the roads, wherever we had planted, right, 10, 11 years back, they all have become big trees. Amazing, sir. In fact, sir, जैसे आर्म फोर्सेस में तो एक जैसे चेन ऑफ कमांड सेट रहता है, यू नो व्हाट टू डू, डिसिप्लिन रहता है, एंड एवरीथिंग इज वेरी क्लियर. कमिंग इनटू फ्रॉम कॉर्पोरेट सेक्टर टू से ट्रीज फॉर एग्जांपल, जहाँ पे कोई ऐसा सेट चेन ऑफ कमांड नहीं है, यू हैव द कम्युनिटीज़ कमिंग टुगेदर, यू हैव वॉलंटियर्स, एंड आपका जो भी आपने प्लान किया है प्रोजेक्ट बेस्ड रहता है. तो क्या डिफरेंस आपको लगा सर फ्रॉम नेवी टू हियर? कुछ चैलेंजेस फेस हुए इनिशियल ईयर्स में, एंड व्हाट वाज एनी मेमोरेबल मोमेंट यू हैव ऑफ योर इनिशियल ईयर्स? सो चेन ऑफ कमांड से ड्राइव नहीं होती चीज़ें हमेशा, राइट? दैट वाज द फर्स्ट लर्निंग फॉर एज सून एज आई केम आउटसाइड, राइट? ड्राइविंग थ्रू थिंग्स थ्रू योर अथॉरिटी is still easier than driving things through some motivation, or let's say alignment on the ideas. So volunteering is all about getting people who are aligned to your ideas. Same ideas. So same, yes, same ideas. So you don't need to drive it, right? You basically group of passionate people who also wanted to plant. We just had to reach out through our website, right? Our group, right? And then basically tell people, we are planting today here, we are here, would you like to join? And then always 30, 40 people used to join, right? So then we used to plant with 30, 40 people, everyone planting about 10 to 15 trees. You have 500 trees planted. So that's the kind of way which happens, right? So you don't need really the तो कमांड करना इजी था सर, या इंस्पायर करना आसान था? दोनों की अपनी अपनी स्ट्रेंथ है. You need command in places like defense, right? Because decision making time is very short, right? Scope for discussion is not there, right? Because it's life and death. Somebody said you go there, you go there. Now at that point of time discussion happens, all of them are going to be dead, right? So this is there, it's just the command, you follow the order. Somebody who is more wise, somebody who has lived more, right, has faced those scenarios more, is guiding you. You better follow it. Don't discuss then, right? For discussion, for debate, you have schools where you go and get trained, right? That's the point where you do this. Here is a different game, right? Here everyone is anyways passionate. It's about sharing and learning and co-learning, and then asking, okay, what do you know? And then he would say, okay, I know this, I learned this somewhere here, right? It's more of discussion, debate, आइडिएशन हैपनिंग देन एंड देयर, राइट? एक कॉमन चीज़ तो रहती है सर, लीडरशिप. जैसे आप आर्म फोर्सेस में कह लीजिए, यहाँ पे भी यू नीड समबडी टू टेक दैट स्टैंड. Not just one, there are so many common things, right? What are the common things in both the things, if you ask me? One is discipline, right? Here also there are a lot of people who want to volunteer and do things, right? But somebody has to still guide
right? वही Invite, हाँ call, and then do it on every weekend basis, right? Because otherwise everyone would lose interest. Somebody has to be the so-called सूत्रधार, ग्लू राइट? आपको सूत्रधार की जरूरत पड़ती है, तो वो जैसे आपने यहाँ पे बताया कि कमांड, यहाँ पे आपको लीड करने की जरूरत है इस ग्रुप को, राइट? ये पैशनेट ग्रुप है, करना चाहता है, बट आपको बोलना पड़ेगा कि आज यहाँ चलते हैं, देन वो सारे वहाँ जाने के लिए तैयार हैं, राइट? सो यहाँ सो डिसिप्लिन इज वन कॉमन थिंग. Leadership, of course, everything what I learned from the defense is being used today, is going to be useful to me even tomorrow, throughout my life. Once a soldier, always a soldier, right? That's continues to be the guiding force for all of us, right? And absolutely, sir. I'm so proud of you, sir. I mean, आपने जो start किया है Seatrees का. By the way, मैं आपका website देख रही थी, sir. I came across some very interesting figures which I want the audience to hear. कि आपने कुछ 10 मिलियन प्लस ट्रीज प्लांट किए हैं अभी तक, 20,000 प्लस फार्मर्स को आपने एंगेज किया है, 59 प्लस वाटर बॉडीज़ को आपने रिस्टोर किया है, इंक्लूडिंग लेक्स, बैंगलोर बीइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट सिटी जहाँ पे आपने ये रेस्टोरेशन वर्क किया है. 5 बिलियन लीटर्स ऑफ एडिशनल वाटर होल्डिंग कैपेसिटी आपने क्रिएट की है पानी की, सर. एंड 200 प्लस मियावाकी फॉरेस्ट्स आपने अक्रॉस द सिटीज़ आपने डेवलप किए हैं. वी विल कम टू दिस. ऑल्सो 18 स्टेट्स एंड 2 यूनियन टेरिटरीज. करेक्ट. इट्स अ ह्यूज नंबर, सर, जो अभी आई हैव रेड आउट. सो व्हाट आई वांट टू आस्क सर फ्रॉम हियर इज़ कि आपका जो ये काम है, सर, ये नोटिस हुआ है बाय इवन आवर प्राइम मिनिस्टर. उन्होंने अपना मन की बात में इस आपके एनजीओ के बारे में और जो आप लोग कर रहे हैं उसके बारे में वहाँ उन्होंने मेंशन किया एंड उसकी इम्पोर्टेंस को भी बताया जी. सो no matter what, sir, coming at that stage where a prime minister also is wanting to appreciate our work, तो क्या बदला सर आफ्टर द प्राइम मिनिस्टर्स मेंशन ऑफ Seatrees इन मन की बात? एंड जो मैंने अभी फिगर्स बताए हैं, सर, इसको अचीव करने में, सर, मतलब आपका आई वुड से जान लग गई होगी, सर. बट व्हाट वाज दिस एंटायर प्रोसेस? So all those figures, just to add on those figures is, so we are amongst those NGOs which are tech heavy. So for example, when we talk about the water conservation, we also talk about the IoT enabled live radar based sensors, which actually helps us understand what is the exact volume of the lake at any point of time. It's not just about desilting and theoretical volume, right? We are also talking about the volumes, which is actual volume, measuring the water volume at any point of time. Similarly, when it comes to the plantation, we also talk about the geotagging, right? So which is basically we tag every plant and tree. So that's how we know, okay, we have planted those many trees. Tracking it basically. So we have a dashboard, right, where all this information, our projects, water conservation, or let's say the plantation, they're all there for it to be presented to anybody and any partner, right? So we have brought in a lot of transparency around conservation efforts and the conservation projects, right? That's very unique and different to Seatrees. Otherwise, you will not find this in many of the places. What did it take? It took not many years, I think. Since 2013, we are working, right? It's already been. I mean, I'm talking about working as the registered NGO, like an right? institution. So once you get registered, then only you start getting funds, Right. The larger fund, the bigger funds. The CSR law came in 2013, as when the law mandated 2% of the money to be used for social work, corporate social responsibility. That's when we registered, and that's when we started getting more and more donations, and through which we are able to deliver more and more work, right? Many people have joined us in this journey to help us enable do this, including government agencies, including volunteers, including Seatrees, its own employees, consultant, gardeners, all of them, and their 13 years of hard work has yielded these results. So these results are verifiable and as well as delivered through a hard work of last 13 years. मतलब ये आपने रियलाइज़ किया कि अब ये वीकेंड एक्टिविटी नहीं रह सकती. Now it has to become a full-time work. True. And that's how you took it. सर, जैसे बैंगलोर को सिटी ऑफ लेक्स कहा जाता है, रादर पहले और भी पैशनेटली कहा जाता था, लेकिन बीच में एक ऐसा टाइम आया कि
जितने भी लेक्स थे उनमें या तो गार्बेज उनको डंप बना दिया गया या सारा पानी उसमें सोख करके आसपास कंस्ट्रक्शन कर दी गई। लेकिन इससे क्या फ़र्क पड़ा सर आपके हिसाब से? सिटी ऑफ बैंगलोर की अगर हम बात करें, लेट्स टॉक अबाउट स्पेसिफिक बैंगलोर, क्या आपने ऐसा देखा वो लेक्स को जब कन्वर्ट हो रहे थे इनटू गार्बेज डंप्स एंड टेकिंग अवे द वाटर एंड ड्राई हो रहे थे लेक्स, एंड उनको रिवाइव करने का जो आपने डिसीजन लिया सर, इसकी जर्नी के बारे में बताइए सर। हाउ डिड दिस स्टार्ट? As the name suggests, we initially started as tree planting and tree growing organization, right? Say trees. But soon we realized that if you are doing the conservation, environmental conservation work, the blue and green goes together. Oh yes. Right? So it has to be thought through together. So true. Any large scale plantation work also has to be thought through from the perspective of where is the water going to come from. And in the urban spaces, we started realizing the neglect which the lakes were facing, specifically in Bengaluru. If I talk, there used to be more than 1,000 plus lakes, active lakes in Bengaluru. Today we are somewhere around 200. That's Oh the my number. God. Right? So a drop That's some depletion. major. So these lakes are not there. You know, the Majestic bus stand used to be a lake. Today it's a bus stand. It used to be lake at one point in time. But ये क्यों हुआ सर? मतलब was So it the the urban- lack of space in the city that they wanted to just create? So what happens is when you start doing a rapid urbanization, right? Watershed also changes. Watershed means the water flows, right, and comes to the lake. But if you make a lot of buildings here, the water will flow and go to some other place. So you will start seeing that some of the lakes started to get dry, right? And when they started to get dry, people would like to encroach, right? As such, you have constraint of the land always, right? So land encroachment starts, and then the land uses changes. The lakes becomes dry, and then people start making infrastructure around it, right? Those were the initial days. Now the government is focusing a lot onto the water conservation initiative, right? The lakes are identified; they have their own boundaries. Even if water is not there, right? A lot of NGOs, lot of civil society organizations, right? A lot of corporate are now focused around solving this problem, including trees, right? So we started in 2016 the water conservation initiatives. Now, in fact, the Mann Ki Baat thing specifically was for our Bengaluru work. So they highlighted our water conservation work in Bengaluru, right? Because we had restored few of the lakes which came under the lot of media attention. Also for the reason that we were the first one to use sensors into the lake, and not just talking about the potential which has been created, but also the actual water volume which is there in the lake. Was it all a volunteering based work initially, sir? या आपने So the proper water professionals conservation, no, so the water involved किए? conservation work, no, we did it. For water conservation, volunteering alone is not sufficient, right? It's a lakes are heavy civil work, right? So you need great minds to put together the plan with respect to what does the restoration looks like. There is a detailed project report which is prepared for every water body. It is submitted to the government, right? The government verifies it, and then once everyone is aligned that this is how you could restore a lake, that's when the work starts, right? So we work with various agencies, come together, and then start implementing what finally the detailed project report looks like. But all this process, the paperwork, was it easy flowing work for you, sir? या आपको No, it's आपको not. कुछ challenges face हुए at that It- time? It wasn't so easy initially, right? And rightly so, because when you start the process in the beginning, why would somebody trust you? No one takes you seriously. Exactly, right? So you might be a great organization for plantation, but why would somebody take you seriously on the water conservation? So initially, that inhibition from the authorities was there, and rightly there, right? So we had to face it. We had to show smaller water bodies, one water body after second, after third. Today, everyone knows us. Today, we do water conservation. Today, we have partners, right, across industries, global partner, Indian partner, domestic, right, working in Bengaluru, Hyderabad, Chennai, Pune, right, Noida. So, in all these places, we have water bodies and lakes, right? Bhubaneswar, we have one lake. In fact, small places also we have our own
representation with respect to the water conservation, right? Very recently, we have done one lake in Madhya Pradesh, right? So you're moving slowly and steadily In all all the the places. areas, right, across India, because see, if you know how to do the job, then especially the water conservation work, it takes in a narrow window you can do the work, right, and thereafter it's more of monitoring. सर कितना टाइम लगता है अगर मान लीजिए हम एक लेक को पहले उठाएं कि अच्छा हमें इस लेक को कंजर्व करना है, आपका प्रोसेस कैसे स्टार्ट होता है सर? हाउ डू यू स्टार्ट इट? कितना लंबा प्रोसेस चलता है टू द फाइनल लेक की ब्यूटिफाइड लुक के लिए? तो सबसे पहले तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज व्हाई डू यू वांट टू डू दैट लेक हैज टू बी आंसर्ड राइटली, राइट, which means is it a water stress zone, right? There are a lot of identifiers which help you understand कि okay, this is a water stress zone. Water stress Water zone. What stressed, exactly is it? which मतलब, means the area doesn't have sufficient water with respect to the number of people who are there, okay, right? okay. Actually, in India, most of the area, right, globally are recognized as the water stressed area, for the reason that if you see, India supports 20% of the global population, but only has 4% of the freshwater reserves of the world. तो आपकी दुनिया में जितना भी फ्रेश वाटर का रिजर्व है उसका 4% आपके पास में है, बट आपको 20% की पॉपुलेशन को ट्रीट करना है, तो आप हमेशा वाटर स्ट्रेस जोन में रहोगे, राइट? ऑल्सो बट गुड पार्ट इज कि इंडिया में सफिशिएंट रेनफॉल है, राइट, इन मेजॉरिटी ऑफ द प्लेसेस में बारिश है. अगर आप बारिश को कैप्चर कर सकते हो तो आप इस प्रॉब्लम से सॉल्व कर सकते हो, राइट? नाउ द थिंग इज एनी लेक विच यू मेक, जब बारिश का पानी आता है तो उसमें सिल्ट भी आता है, राइट, सॉइल आएगा, सिल्ट आएगा, धीरे धीरे वो इनएफिशिएंट लेक बन जाएगी. सो यू हैव टू अगेन रिमूव द सिल्ट, right? This is a regular process. So every 10 to 15 years, one must relook into the lakes. But what happens is the lakes are made and then not looked into even for 50, 60, 70 years. One of the lake which we have done in Madhya Pradesh recently is being done after some 50 years, right? So basically, so once you have made the lake, nobody has done any further work. People have done cosmetic work, but not the complete. मतलब उसके साइड में ट्रैक बना देते हैं, लाइटिंग लगा देते हैं, पेवमेंट बना देते हैं, बट अंदर क्या हो रहा है? डिसिल्टिंग वगैरह जो है आपका वाटर वॉल्यूम जिसे कहते हैं, राइट, वो उसमें फोकस नहीं था. तो विच इज़ वेयर वी कम इन टू द पिक्चर, राइट? सो वी आइडेंटिफाई द लेक, वी आइडेंटिफाई दैट वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट टू वर्क इन द लेक, इज इट एफिशिएंट लेक, नॉट एफिशिएंट लेक. देन we prepare the detailed project report, we take the approval from the government authority, we submit the project report, we submit the same to the corporate that this is how much money is required. They give it, we sign the MOU with the government, and then we start working. Let's say the previous timeline before we start the work would be about 1 month to 2 months. Okay. And then when you start working on the lake, the period could be 4 months to 6 months. Okay, so this is about 8 to 10 month cycle within which you can do a lake. मतलब 6 महीने में आप एक पूरी की पूरी लेक को वापस 6 से 8 महीने में आप एक पूरी सी लेक को रिस्टोर कर सकते हो. सर देखा जाए तो इट्स नॉट अ वेरी it's not a बिग टाइम. so this you have to do it. The reason is also that the monsoon is there, so monsoon is also chasing you. Oh yes, right. So if you don't finish it, then if it starts raining again, you will be in trouble, because currently to desilt you remove the water, right? You digging करनी पड़ती है and all that. Oh so yes, your machines will not be able to work. So you are against the timeline decided not by you but the monsoon. The nature itself is deciding and giving you the but आजकल तो सर देखा जाए तो weathers have become very haywire. So that's the problem. अचानक से प्री मानसून स्टार्ट मच अर्लियर देन एक्सपेक्टेड एंड ऑल दैट. तो ऐसे में आपका वर्क सफर करता है सर? डू यू हैव लॉसेस और एनीथिंग हियर? नो. सो जैसे देखो अभी आप एल नीनो कंडीशन चल रही है, राइट? सो द मानसून हैज नॉट बीन ग्रेट इन मेनी ऑफ द प्लेस, इंक्लूडिंग बैंगलोर, आई वुड से. including Bangalore, right? And that's why what happened, it has given us a longer window for water conservation work. Oh yes. Right? So it's a problem in my other work, for example, where I do the agroforestry program or the afforestation program, because the monsoon and the rains are not coming. But on the other side, where I do the water conservation work, is in a way has given me an opportunity to work on those water body. In fact, this is the best year. This is the best year for India and all the NGO partners, all the corporate to focus on the water conservation. They should all come together Because the and water is join not hands. there.
water is dried up in many of the area, right? Now you can do nothing about it, Yes. but you can do desilting and then be ready for the next monsoon. It's like जो बेस वर्क है वो अच्छे से अभी कंप्लीट हो सकता है इस वेदर में. क्योंकि हर बार क्या होता था कि मानसून आपका लेक कभी भी पूरी खाली नहीं होती थी, हाँ, तो आपको correct. अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं है इस तरह से काम करने की. दिस ईयर इन मेनी ऑफ द एरियाज, including the area where we just finished the work in MP, the lake, there was no water, and that's how we could work. We worked it, and now the water is coming into the lake because the monsoon has started in areas like Madhya Pradesh and Uttar Pradesh. There are heavy monsoon there. The monsoon is catching up now, by the way. It's catching up late. Maybe in Bengaluru also it will catch up. We just finished one of the lake, right, for one of the partner, and we were running late, and I was worried that the monsoon will hit, and then we will all be in trouble, right? But it helped in a sense, right? The delayed monsoon has helped for a water conservation initiative. आपने सर रेन वाटर की बात करी थी अ लिटिल वाइल अगो. सो जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग हम करते हैं, डेफिनेटली इट इज़ अ थिंग दैट हाउस होल्ड्स को भी कहा जाता है यू शुड डू रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड प्लांट्स वगैरह. आपका काम एक बहुत ही बड़े लेवल पे है, एट अ वेरी लार्जर स्केल. सो रेन वाटर हार्वेस्टिंग को आप कैसे इनकॉर्पोरेट करते हैं सर इन योर प्लांटिंग ट्रीज ड्राइव? So see, what has happened is earlier almost everyone was relying on surface water. If you just go back 50-60 years back, या तो कुएं होते थे या फिर तालाब होते थे, राइट, या फिर नदियाँ होती थी. दिस इज ऑल सरफेस वाटर. दिस वॉज रेन वाटर हार्वेस्टिंग ओनली. इट वॉज ओनली रेन वाटर. वी वर सर्वाइविंग एंड थ्राइविंग ऑन रेन वाटर, राइट. एंड उस समय फिर चूंकि आप जिस चीज़ का इस्तेमाल करते हो उस चीज़ को आप संभाल के रखते हो, right? That's why the wells were well maintained because you were drinking from that, right? I remember during my childhood, it was the well which was used for drinking water, for taking bath, for all your utilities, right? For once in a week we used to go to the pond, right? Which we are working this year now, by the way, right? We used to go in the pond, take bath. Animals also are around Yeah, that, swimming and all this. So for yes, recreational purposes, you used to have bigger ponds, right? But for the day-to-day purposes, you used to have well. And generally in 5, 6, 7 houses, you will have one well. So like this in a village, there used to be some 4 or 5 well. Even today, all those wells are there. And the population, it can suffice all the population, right? But what has happened is many of the people have found the easier way of borewell. You don't need to go to the Pull the well water anymore, out, right? So you are working with bore wells and digging and taking and that's a the more water. fresh water, I would say, जो open wells Any होते हैं. day. That's a Any better day. water than any other source. 110%. आप तो आई थिंक सर ओपन वेल रिस्टोरेशन में भी आपका एक Yes, बहुत so बड़ा we do- योगदान we है. do a lot of open well हाँ, registration, so please including talk in a little Bengaluru. about that, Including sir. in Bengaluru. मतलब how did that start? मतलब जो गांव के लोग हैं सर, उनको आपने कैसे, आपने उनको probably you would have spoken to them, local लोगों से आपने जाके बातचीत करी होगी. उस बेस वर्क ने आपका बहुत टाइम कंज्यूम किया होगा बिकॉज nobody is really interested in putting in hard work. So the rural spaces में तो well अभी भी फिर भी थोड़ा बहुत यूज होते हैं, right? Urban spaces में wells are dead, right? Rural spaces में आप गांव में जाओगे ना तो It's not heard of, sir. We can't think of a well near our society for that matter. अर्बन स्पेसेस में तो है ही नहीं, राइट? बट हैं, ऐसा नहीं कि बेंगलुरु में वेल्स नहीं है. इनफैक्ट सेट्रीज itself has restored some 3-4 wells within Bengaluru, and now they are heavily used. So how did we make it? Because nobody would like to pull water right out, right? तो कैसे करोगे आप? तो हमने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया डिज़ाइन वगैरह में. ऑल्सो वेल्स आर द बेस्ट प्लेस फॉर डेब्रिस डंपिंग, राइट? सो it's a कोई open भी आता space, है, किसी को दिखेगा नहीं, रात को ट्रक लेके और लॉय लेके डंप कर दो. Dump कर दो. So in fact, any well which we work upon, the maximum item which we found is the Garbage. So we removed. So in Devanhalli there is one well which Stateleys has done, and now heavily used. Even in Bomanhalli there is a well which we have done, right? In the urban space, sir. Urban space. I'm talking about inside the city. Bomanhalli and Devanhalli, both of them, and both the wells are now very actively used because we have water sensors there. So we can sense. Like I said, right? For every work which we do, we would like always to know कि this is working or not working. मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी को आप काफी हेवीली यूज करते हैं. Always. So यहाँ पे आपका again these are also IoT enabled sensor. तो आपका कितना डेली बेसिस पे पानी, हाँ, so how are we taking it? There is no pulling. So we have put solar, right? And there is a motor through which the water is pumped, and then there are taps. So there is tank in which the water goes, and then through taps. So people have to just open the tap, take the bucket, and then go. You made it easy for them.
We have to make it easy for them, because the other alternative is the water coming from the tap, like which is happening in the society, but that's happening because of the borewell, right? Or the water tanker which is coming and then put into the tanks, right? So if we make the borewell slightly easier, also we cover the borewell, with iron mesh, so nobody can further dump anything. Okay, then we put a motor, pump, solar power, one big syntax on the rooftop, right? We created the structure, and then we make the taps for people to throw. At one point in time, 5 taps are there, so 5 people can take the water, right? And that's Unlike clean drinking water. clean drinking water. So that's the way we have to modify things. Basically, we have to bring people will start harvesting rain if the rainwater is directly used by the people. The people have to Currently- see. They have to. Currently, they are not using the rainwater. So why would they harvest it? Why people will harvest only if they use it? No. बट लेकिन सर अगर आप वेल्स की बात करें तो मुझे अगर आई नो ऑफ ओल्डर जनरेशन जो हमारी थी वो वेल्स यूज़ करते थे. जो अब नई जनरेशन आई है उन्होंने वेल कभी देखा भी नहीं लाइफ में. सो ऐसे लोगों को आप इंफॉर्मेशन ड्राइव आप कैसे आप करते हैं सर? हाउ डू यू ट्राई टू पुट द इंफॉर्मेशन थ्रू टू द न्यू जनरेशन ऑफ चिल्ड्रन एंड द एडल्ट्स कि ये भी एक सोर्स है आपके पास, एंड दैट टू ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर. तो उसके लिए आप क्या एफर्ट्स डालते हैं सर? आई थिंक कम्युनिटी एजुकेशन तो अपने आप में होती है, बट ब्रॉडली स्पीकिंग किसी भी रिसोर्स के लिए, चाहे वो मनी हो, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो एनर्जी हो, राइट, देर इज ऑलवेज 2 ways to consume it. One is credit based, one is debit based. Like you can use a credit card, for example, right, and then repay later, which is what is borewell water. Borewell, it's a credit card. You're swiping it, taking the water not of yours but the future generations, right? Debit, what is debit is you conserve the water. Your rainfall in your lifetime, some rainfall came, you have conserved As it, you is, save it. हाँ. That's the debit. Exactly like debit card, right? जो भी पैसा आपके अकाउंट में है आप उसको यूज कर सकते हो. You don't conserve it, there is no water, you don't drink it, right? You start seeing the water getting depleted, you start rationing off your water uses. Now we have to all understand that all the resources are limited, right? And then are we consuming the resources which belong to us rightfully, or are we consuming the future resources? That's the education which we try to drive to more and more people. And in our project also, we try to see if we can use more and more, let's say, sewage water for watering of the trees. There's an ample sewage water which is available in the city, right? Today, every plantation can be taken care of just by the sewage water. There's so much of sewage water available, and sewage water is also rich in nutrient. एंड सर देयर आर लॉट ऑफ STPs जो इस्टेब्लिश हो रही हैं. मेरी खुद की सोसाइटी में एक Correct. STP है सर, जहाँ पे वी हैव द STP एट वर्क एंड वी यूज़ द वाटर फॉर द टॉयलेट्स एंड ऑल दैट. इट कम्स थ्रू STP. सो डोंट यू थिंक कि हर सोसाइटी में ये सीवेज वाटर वाला जो आप बता रहे हैं use गवर्नमेंट होता को है. नहीं करना चाहिए सर? ये वो कुछ? यूज होता है अभी भी प्लांटेशन में. नहीं, सो BWSSB बेंगलुरु में इतनी बड़ी डिपार्टमेंट है, दे वेरी एक्टिवली डू दिस. इनफैक्ट सेटरीज आल्सो टेक्स लॉट ऑफ सीवेज वाटर फ्रॉम देम फॉर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स इन प्लांटेशन. Can it be done more? Is always yes, right? Is it not happening? That's not the right way तो to see it. क्या मिसिंग है सर? इंटेंशन मिसिंग है या फिर आपके नहीं, हिसाब से what is कॉस्ट missing? इकोनॉमिक्स भी हैं. कॉस्ट इकोनॉमिक्स भी हैं. फॉर एग्जांपल वी डिड प्लांटेशन इन वन ऑफ द एरिया. नाउ वी हैव चॉइस, either we have the borewell for the plantation or we get the sewage water, but sewage water is very far. The nearest apartment from where I can get the sewage, individual houses do not have the sewage plant, right? So the So bigger पाइपलाइंस बिछाना ये सब pipeline वो सारा बिछाने के लिए काम. आपको मिलेगा नहीं, because there are a lot of roads and infrastructure, right? So you cannot have the pipeline, so you only have to have tanker which can take and then bring here. Now the cost doesn't work out, right? Because your diesel consumption itself is higher. So sometimes these are challenges. इट्स अ लूप आई थिंक. हर चीज में कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं, है. बट आने हाँ. वाले समय में आपके पास में STP वाटर सोर्स अवेलेबल होगा सिटी के हर कोने कोने में, तो आपको प्लांटेशन के लिए पानी की दिक्कत नहीं होनी चाहिए इन अर्बन स्पेसेस. सर लेकिन ऐसे जैसे कहा जाता है कि एक 50 साल पुराना पेड़ 500 नए सैपलिंग से ज़्यादा वैल्यूएबल है. करेक्ट है ना सर? लेकिन एट द सेम टाइम डिलेमा ये है कि धड़ल्ले के साथ लैंड्स पे लैंड्स दिए जा रहे हैं बाय द गवर्नमेंट ऑल्सो फॉर कंस्ट्रक्शन, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क गोइंग ऑन. जहाँ आप किसी भी बिग सिटी में चले जाइए, कंस्ट्रक्शन इज़ गोइंग ऑन. एक तरफ हम क्लाइमेट बचाने की बात कर रहे हैं, एक तरफ हम
प्लांट्स लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, दूसरी तरफ लैंड पे लैंड जो है फॉरेस्ट कट रहे हैं फॉर न्यू कंस्ट्रक्शन। तो इस दोनों के बीच का जो गैप है सर, उसको आप कैसे देखते हैं सर? See, the land uses change, right? Is a reality of time. हम we ourselves are the people who are responsible for it. It's not government. The government is a representation of our own, right? They represent us. They represent our wishes. They do as per us. If don't, they get changed in 5 years. And here for last 15 years, the government is continuing, which indicates more often they might be doing what people wants, right? So people want the traffic problem to be solved in Bengaluru. Everyone complains. One of the biggest complaint across India on Bengaluru is traffic आप लोग का सही नहीं है. Traffic problem है यार. It's such a big issue, right? We have a great weather also. That also has taken a back seat. कि नहीं यार, nobody is talking about it. ठीक है यार, वो तो हमारे यहाँ भी AC है, right? आपके पास great weather है तो क्या हुआ? हमारे पास we also work in the air conditioned environment. That's not a big problem to us, but traffic is a big problem to us. So the government also starts working in those directions, right? कि यार आपको traffic का problem solve करना है. So you are right. Given the choice, we should never do this. But sadly, government or even the authorities do not have choice, right? In some places, there might be vested interest, and those interests must be highlighted, and basically government should surely take action against them, and such things should not happen. बिकॉज हमने जैसे नॉर्थ में स्पेसिफिकली ये देखा था कि बड़े बड़े जो खेत हैं, लैंड के लैंड बिक गए और वहाँ पे अब बिल्डिंग्स खड़ी हैं. तो ये सर एक तरह से बड़ी सैड रियलिटी नहीं है सर? ये सैड है, बट रियलिटी भी है. मतलब लोगों को रहने के लिए जगह भी चाहिए. अब इसका सॉल्यूशन ये हो सकता है कि अगर हम जो माइग्रेशन हो रहा है टुवर्ड्स द अर्बन सिटीज़, राइट, इट कैन बी कंट्रोल. अब नाउ आई एम फ्रॉम मध्य प्रदेश, right, coming from a tier 2 tier 3 cities. I'm sitting in Bengaluru. I'm also one of the reason why somebody would have had to make one house here. Now I bought a house also here, right, in an apartment. तो मैं भी responsible हूँ ना. अब या तो मेरा माइग्रेशन नहीं होता, या फिर मेरे जैसे और भी बहुत सारे लोग जो डिफरेंट प्लेसेस से आके बैठे हैं उनका माइग्रेशन नहीं होता. डिसेंट्रलाइज्ड डेवलपमेंट होता. अभी सेंट्रलाइज्ड डेवलपमेंट है, राइट. एक सिटी बेंगलुरु डेवलप होगी, पूरा IT यहाँ आ गया, राइट. अगर ऐसा होता है कि IT का जॉब जो है, somebody who becomes a successful and then want to go to the next level, but the government mandates and forces कि सर sorry, just too bad, I know आपके 10,000 एम्प्लॉय यहाँ पे हो गए हैं, बट अगले 10,000 यहाँ नहीं सकते, you have to go out to some other cities, which is not possible, which can be mandated, but in a federal structure it's difficult to mandate, right? But if it was a single structure, then maybe yes. But here, if you say it, he'll go to, okay, then I'm not in your state, I'm going to some other state. I'll pick up these 10,000 seats also, right? This is the competition between these states. तो वो जो आप करना चाहते हो कि डिसेंट्रलाइज जो है, टू एन एक्सटेंट आप देखोगे तमिलनाडु में है. तमिलनाडु ने जब किया था उसका डेवलपमेंट मॉडल मुझे सही लगा, क्योंकि वहाँ पे आप देखोगे तो देयर इज ए इंडस्ट्री स्पेसिफिकली फॉर लेट्स से द क्रैकर्स, matchstick. They have a specific right? area assigned. Right. Then they have an industry for textile. Right. Then they have the area where you have all automobile. So they have different districts. Clusters बना दिए एक तरह से. वो बहुत अच्छा किया है. ये जो थॉट प्रोसेस है ये कंट्री लेवल पे होना चाहिए था, राइट. तो शायद पॉसिबिलिटी होती है कि यार हर शहर डेवलप होता है, राइट. तो माइग्रेशन आपका कम हो जाता है. Today, Chennai is not very heavily populated capital, unlike any other state capital. Bengaluru में तो everyone has to come to Bengaluru, which is the other, maybe Mysuru, but Mysuru is not great from the employment perspective. So only Bengaluru. There is no other. आपके तमिलनाडु में you have so many other cities. So the pressure onto the Chennai per se is lesser. The migration pressure which is there on Chennai is far lesser than any other cities of the countries, any of the capital of the. इस चीज़ को हम सिर्फ एक इंडिविजुअल या कह लीजिए कहते हैं ना सर, आइसोलेशन में नहीं देख सकते. ट्री जो प्लांटेशन है या ट्री का जो कटना है, इट इज़ सच अ बिग इशू. इट इज़ कनेक्टेड इन अ वेरी बिग वे. जब तक इसके बारे में गवर्नमेंट या फॉर दैट मैटर एज अ नेशन हम नहीं सोचेंगे, तो आपके हिसाब से सर सोल्यूशन क्या है सर इसका? हु शुड बी द फर्स्ट पर्सन रिस्पॉन्सिबल जहाँ से ये चीज़ें
down the chain it should start going? How should it happen, sir, according to you? Yeah, so सबसे पहले, and which government is doing, right, in a limited way. More can be done always for everything, but let's say the beginning has been done, which is how do I provide employment to the person in the area where they are, right? Now, agriculture used to be 60-70% of the provide employment to 60-70% of the community public, right? Today it's not the number, right? The number has gone down drastically because the agriculture itself has become ineffective, right, for many of the people who are practicing it. They practice it for 4 or 5 months when there is a monsoon, then they go out and then work as laborer in cities, urban spaces, right? That's how the migration pattern is. A lot of people from states like Bihar, Uttar Pradesh, right, or West Bengal are forced to migrate and come to the other places. Why so? That is because the local employment generation opportunities are not It's there. a state-specific issue that is happening. First and foremost is, I would say, village-specific issue. I mean, state is also a bigger thing. Go to the village unit first. Solve the challenges of the villages. Right? Let village be the independent. In the business term, you say strategic business unit, right? Let every village be self-dependent. So the people should get money to work in their own field. That's what the MNREGS is all for, right? And now GRAMG. So the schemes for rural employment guarantee scheme is that if within the rural area I will guarantee you some employment, not too great, yes. but sufficient for you to take care of your families. Mostly That is the- migration इसलिए ही होती है सर, jobs नहीं मिलती हैं लोगों को. Correct. So that's the first beginning, right? But the second time kinds of migration happens is the migration of people like us, right, who go to the different places for pursuing the larger opportunities, right? For such cases also, if let's say instead of all the IT companies sitting in Bengaluru and we taking a pride in saying that this is the IT city of the country, we should have some 4, 5, 6 IT cities. Similar is the case for, let's say, the other the areas, right? Not just this IT, but let's say the healthcare, aerospace. Should not be a single city. Should be some 4 or 5 cities, Yeah. right? Within the country. Then you will start realizing that people start finding the job within their nearest areas, nearest zones. Instead of they all coming to one single common location. Because if you stop this, that stops or at least lessens the burden onto the Yes. land use change, right? So the land use change जो आप बोल रहे हो कि पहले वहाँ पे खेत था फिर अब वहाँ बिल्डिंग आ गई तो वो land use change हो गया ना. पहले agriculture के लिए वो land use हो रहा Land use था, change. अभी वो residential के लिए use हो रहा है. Correct. That change which is happening under these pressures. You have to reduce these pressures first. Otherwise, where will the people go? Absolutely, very interesting, sir. I just want to come back a little to say trees again, sir. In that, there is a term called Miyawaki forest. I was going through it and it was a very interesting concept जिस तरीके से इन forest को बढ़ाया जाता है. A little about what exactly is a Miyawaki forest, sir. Around 200 plus forests आपकी organization ने create किए हैं. तो उससे क्या फ़ायदा हुआ है and what is the entire concept all about? So, अकीरा मियावाकी के नाम से एक जापानीज जेंटलमैन है जिनने ये बनाया सबसे पहली बार, राइट? और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, टोयोटा ने आई थिंक फर्स्ट टाइम इसको ट्राई किया था इन जापान. आई थिंक दे आल्सो हैव ट्राइड, बट जापान में इसको मल्टीपल प्लेसेस में पहले इसको ट्राई किया गया, राइट? So what is this? This is very dense plantation in a very small area, right? So this is what is Miyawaki technique. How does it work? So आप दो चीज़ें करते हो. Subsurface आप you dig the soil till 3 feet. फिर उसके बाद आप उसमें बहुत सारा बायोमास मिलाते हो, right? Then उसके बाद में आप provisioning करते हो for 3 different layers of tree. You are trying to mimic a forest. जो जंगल होता है जो बहुत सालों में बनता है, आप उसको मिमिक करते हो बहुत छोटे समय में बनाने के लिए. विदिन 2 years ए मियावाकी intervention can become a full-fledged forest. In 2 years? In 2 years. Not exactly like forest, right? Because आपकी उसकी जो stem होंगी वो थोड़ी सी पतली होंगी, but आपके Imitation. green coverage के point of view से it would from top it would look like forest only, right? Now, when you do Miyawaki, right,
दिस इज रिसोर्स इंटेंसिव, राइट? बिकॉज आपको 3-4 फीट तक डिग करना है, मशीनरी, अर्थ मूवर चाहिए, कंपोस्ट चाहिए, फिर आपने कैनोपी लेयर, ट्री लेयर एंड श्रब्स का मिक्सअप लगाया, एक कॉम्बिनेशन बनाया. तो क्यों कर रहे हैं हम, राइट? वाई आर वी इन्वेस्टिंग सो मेनी रिसोर्सेज हियर? एंड द रीजन इज सिंपल, दैट यू आर रनिंग अगेंस्ट ए डेडलाइन विच इज़ वेरी सून, राइट? आपके पास में नेचुरल फॉरेस्ट ग्रो करने का टाइम नहीं है. सेकेंड थिंग इज, इन अर्बन स्पेसिस अगर आप सोचोगे कि आप ट्रेडिशनल प्लांटेशन करोगे तो आप बायोडाइवर्सिटी कभी नहीं ला सकते, राइट? मियावाकी फॉरेस्ट में देयर इज वन मोर कॉन्सेप्ट ऑफ हैविंग 30 to 40 different species of trees In that same in the small same area. small area, right? You have firstly you have about, let's say, 8,000 to 12,000 trees per acre. Just to give you context, in a traditional plantation method, this number would be somewhere between 200 to 1,000 per acre, while here it is almost 10 times more, 10 times, oh yes. right? For the per acre density perspective, right? So you are able to plant more varieties of the tree, which otherwise would never find the space in the urban areas. Nobody will plant them. But there is a complete life chain dependent on that species, right? From bees to butterflies to squirrel to monkeys to humans, right? So you have different life forms which is dependent on different varieties of the tree. Okay. Now, if you do traditional plantation, more often you would have seen the monoculture, right? You will see all gulmohars, all rain एक जगह trees, पे एक तरह के trees right? लगे हुए Because हैं. from the aesthetic perspective. So that's why it's important to have these small green lungs for the cities called Miyawaki forest. We are promoting it, right, across the country, and then it has been very fruitful from our perspective, right? We have seen those changes. So बैंगलोर में आपने मियावाकी फॉरेस्ट्स क्रिएट किए हैं. बहुत सारे किए. बट सर, इज इट नॉट लाइक अ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट फॉर द प्लांट्स? जैसे कंपटीशन नहीं हो गया सब प्लांट्स के बीच में? ऐसे होता है. सो वही आई थिंक आई शुड हैव गिवन यू मोर ब्रीफ. सो सब सरफेस यू क्रिएट ए मदरली ट्रीटमेंट, राइट? कि आपने सॉइल को लूज कर दिया सो दैट रूट थोड़ा फास्ट पेनिट्रेट करेगा. आपने बहुत सारा बायोमास दे दिया, जो नेचर करता है, आप आर्टिफिशियली वो करके कर दे दिया रहे हैं. आपने. और अबो दी सरफेस आपने बिल्कुल फादरली ट्रीटमेंट दिया, कि बिल्कुल फियर्स कंपटीशन क्रिएट कर दिया, लेकिन वहाँ सपोर्ट स्टिक लगा दी. Every plant will have a support stick, which is very, let's say, the treatment you have given. Right? You have created an environment where these trees will compete with each other, right? And run for the sunlight. And that's how it becomes a forest too early. That's how it becomes. But if in a traditional way, it will grow at its own pace. मतलब सनलाइट के लिए फाइट हो जाती है प्लांट्स में कि who will get the yes. Oh wow. And उसके बाद में आपको दिखेगा कि 1 या 2 साल बाद में मतलब सन रेज नीचे आ ही नहीं रहेंगी. Not even any. Like a rainforest kind of a thing. Correct. And that point of time what happens is, because then you will have the moisture in the soil always, which basically means a lot of microbial activity, which means a lot of worms, right? Which means that the soil becomes enriched. So the Miyawaki forest can actually become a standalone entity on its own in 3 years time. आपको फिर unlike manicured gardens, you don't have to worry about taking care, gardener, every watering them, every cutting them. ये सब नहीं चाहिए. 3 साल में मियावाकी फॉरेस्ट को आप छोड़ On दो, its own it just grows. it would remain for life. अच्छा. For life. इसके बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है. The मियावाकी फॉरेस्ट अपने आप में थ्राइव करेगा. These trees amongst each other they will live. बट ये कौन सी लैंड है सर जहाँ पे आपके मियावाकी फॉरेस्ट को आप ग्रो कर रहे हैं सर? बेंगलुरु में. Because these are land belonging to the government primarily. राइट? तो इसमें आपकी डिफेंस है. सो ASC, ASC में हमारे पास में, yes, I belong to that unit, sir. I'm from ASC, yes. अच्छा, तो you should see. Yeah, it's a very green place. So we have planted almost about 70,000-80,000 trees there. Oh wow. Have you seen the ARPA, the riding academy? Oh yes. हाँ? Yes. So just on the right, उसके आसपास जो सारा जो पूरा planted. वो सेट्रीज का है. Wonderful, sir. What a privilege to know so this. sir. सेट्रीज ने पूरा किया है. इनफैक्ट वहाँ पे एक पॉन्ड भी है. Yes. वो पॉन्ड भी सेट्रीज ने किया है. अच्छा, उसका रिस्टोरेशन आपने किया है? हमने किया है, राइट. एंड फिर आपको मैं और बताता हूँ, यूनिवर्सिटी में अगर कोई जो दर्शक अगर जाएंगे तो बेंगलुरु यूनिवर्सिटी में देयर इज अबाउट 30,000 ट्रीज विच वी हैव प्लांटेड. अगेन मियावाकी फॉरेस्ट. उसमें से 2 पैचेस हैं. एक तो पूरा जंगल बन चुका है. अच्छा. और एक है जिसमें जो कि अभी ग्रो हो रहा है. बट क्या इंडिया का जो लैंड है सर,
हर स्टेट से आप गुजरते हैं और अलग किस्म का लैंड मिलता है, तो क्या मियावाकी फॉरेस्ट के लिए कोई स्पेसिफिक लैंड रिक्वायरमेंट होती है? लेट्स से राजस्थान, क्या वहाँ पे मियावाकी फॉरेस्ट को आप दे सकते हैं ग्रो होता हुआ? हाँ, नहीं, हर जगह नहीं कर सकते हो आप। नहीं हो आई सकता। थिंक पहली बात तो यू ऑल्सो हैव टू थिंक अबाउट इकोलॉजिकल रीस्टोरेशन जो होता है, राइट? जैसा पहले था वैसे करने की कोशिश करते हैं हम, मतलब पहले जैसा था, राइट? अब कोई एरिया पहले से डेजर्ट था तो उसमें आपको पेड़ नहीं लगाने चाहिए। इट इज मेंट टू बी अ डेजर्ट। एग्जैक्टली, राइट? एवरीथिंग इज करेंटली बिकॉज उसके बेसिस पे बहुत सारा लाइफ फॉर्म ना I get that, शिफ्ट हाँ। कर चुका है। उसका अपना एक लाइफ फॉर्म है, राइट? अब स्नो माइट बी वेरी हार्मफुल फॉर अस टू लिव विद, एंड मे बी, बट पेंगुइन के लिए जरूरत है, right? That harsh weather or the temperatures which is required, this is required for them, right? The similar is the condition. So there are basis the condition, basis how the earth was, the life forms have taken shape, and they thrive and live in those conditions only, right? So don't change those conditions heavily. So that's why it's called, the word is ecosystem restoration. Whatever was the ecology, right? इसको restore करना है, रिस्टोर करना है। right? इसको change नहीं करना है. It's not ecological changes, right? Ecological changes is a negative term rather. Oh really? Yes, it's those changes which are happening because of the human. yes. बट सर एक चीज़ होती है कि जैसे हम बहुत सुनते हैं कि प्लांटेशन ड्राइव है, हमारी सोसाइटी में आज एक प्लांटेशन ड्राइव है, किसी ना किसी स्कूल में प्लांटेशन ड्राइव है, पॉलिटिकल इवेंट्स बन जाते हैं कोई, सो मच सो दैट दे आर एट अ वेरी लार्ज स्केल ऑल्सो, किसी का बर्थडे एनिवर्सरी रिमेम्बरेंस में, सो देयर आर लॉट मेनी रीजंस व्हाई पीपल वांट टू डू प्लांटेशन। इट्स अ गुड डीड, लेकिन सर कहाँ तक आप देखते हैं कि उनका केयर उतना किया जाता है कि वो जो प्लांट आपने एक सैपलिंग डाली थी, इट एक्चुअली टर्न्ड आउट टू बी अ ट्री? आपके एक्सपीरियंस में हाउ सक्सेसफुल हैज बीन दीज प्लांटेशन ड्राइव्स? Correct. So you're 100% right on the count that the accountability is missing in many places, right? Everyone knows it. Setries has been different only in this. We call ourselves as tree growing organization, not tree planting organization. Tree planting and tree growing mantra. Tree growing is You're seeing its life. nurturing work. Is motherly work, right? It's not just कि आप plant किए और भाग गए चले गए, right? You really have to be with the plant for longer times. That's why our every project is for minimum 2 years, right? And we try to tell it to others also कि प्लांटेशन जो है वो आपका वन डे एक्टिविटी नहीं है, राइट? इससे मिनिमम 2 years 3 years एक्टिविटी, एंड द ट्री देमसेल्फ वांट्स टू सर्वाइव. यू डोंट नीड टू वरी. ट्री जो टैप रूट है वो नीचे जाके अपना एक बार रूट पकड़ लिया, फिर आप अभी देयर सो मेनी ट्रीज, राइट? बिग ट्रीज, नोबडी इज वाटरिंग देम, राइट? दे हैव नेचर इज डूइंग शैलो एक्वाफायर, जिसे कहते हैं कुआं. बड़े पेड़ अभी भी कुएं का पानी पीते हैं, हम नहीं पीते तो क्या होगा, राइट? शैलो एक्वाफायर जो है वो पेड़ अभी भी उसी पर रिलाई कर रहे हैं, राइट? सो और उस पर उनका जीवन चल रहा है. So it is important that anybody who does the plantation also plans about the maintenance of the plantation. Setries by the design of its program ensures plantation, ensures replantation, because you will have some plants dying irrespective of when you are taking care of then also. आपने 100 पेड़ लगाए थे, आपके पेड़ किसी भी हालत में आपके 80-85 बचेंगे. आपको अगले साल फिर से रिप्लांटेशन करना है, उसमें और लगाना है, फिर से 100% लाना है, फिर वो अगले साल फिर थोड़े से कम होंगे. लाइक स्लोली यू विल रीच टू दी सक्सेस रेट ऑफ 85 to 90%. इट वुड नॉट बी लाइक कि आपने एक बार प्लांट किया और एंड यू आर जस्ट मेंटेनिंग इट एंड इट विल कम टू 85%. ऐसा नहीं होगा. सो यू हैव टू प्लान इन द रिप्लांटेशन एज पार्ट ऑफ योर प्रोजेक्ट प्लान. Shouldn't this start at the school level, sir? मतलब कि स्कूल लेवल पे बच्चों को जैसे एनवायरमेंटल साइंसेज एक टॉपिक है, उस पर सिखाया जाता है क्लाइमेट चेंज, दिस चेंज, बट प्रैक्टिकल लर्निंग कितनी कराई जाती है, दैट आई एम नॉट वेरी श्योर ऑफ. इनफैक्ट आई एम श्योर ऑफ कि नहीं कराई जाती है, राइट? क्योंकि हम देख रहे हैं हमारे बच्चों को भी. I told you, right? I mean, in my boarding school, what I was doing. Oh yes. Right? I was actually doing a bit of agriculture. Gardening हम खुद करते थे. In fact, in somewhere I said last time कि आजकल के पेरेंट्स इस बात से गुस्सा हो जाते हैं कि हमारे बच्चों को तुमने काम पे क्यों लगा दिया, हम उनको पढ़ने के लिए भेजते हैं. How come they are doing this work? क्लासिक एग्जाम्पल इज वो जो जापान के टॉयलेट साफ करने वाला एक है सर, वहाँ पे दे टेक प्राइड इन इट. यहाँ पे अगर कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाए तो आई डोंट थिंक इट्स गोना. तो हमारे केस में तो हम टॉयलेट साफ कर रहे थे क्योंकि हम तो बोर्डिंग स्कूल में थे,
एंड सबकी बारी आती थी और आई रिमेंबर क्लीनिंग टॉयलेट फॉर क्या कहते हैं 6 से लेकर 12 तक हम अपनी टॉयलेट साफ़ कर रहे थे, हम अपने कपड़े साफ़ कर रहे थे, हम अपनी माली भी हम थे, राइट, एंड दैट्स हाउ इट शुड बी. तो a child which has seen the journey from seed to tree will never cut tree, right? So because आपको दर्द होगा, आपने जब एक बार किसी को पाला है और उसके बाद में आपको पता है कि वो पेड़ ने कितने नखरे दिखाए थे, कभी उसकी पत्ती सूख गई थी, उसने फिर आपने फिर से पानी डाला, फिर आपने वेट किया कि पत्ती आने का, फिर वो पत्ती आई, फिर वो ब्रांच आई, फिर वो थोड़ा बड़ा हुआ, फिर पहली बार फ्लावर आया. watching grow. ये हो सकता है अगर आप मैं तो सोचता हूँ कि हर स्कूल में जैसे आपने कहा कि प्रैक्टिकल पीरियड होना चाहिए, विच मीन्स आई थिंक एज ए नेसेसिटी एवरी चाइल्ड हैज़ टू सी दिस जर्नी कि फ्रॉम सीड टू ए ट्री ड्यूरिंग हिज टेन्यूर ऑफ 12 years, राइट, 6-7 years, ही शुड सी दिस जर्नी हिमसेल्फ, किसी और की नहीं, हिमसेल्फ खुद लगाना चाहिए और खुद उसको पेड़ में बढ़ते, उसका एफिलिएशन बहुत हाई है. हमने जो पेड़ लगाए थे हमारे बोर्डिंग स्कूल में, आज वो बड़े बड़े पेड़ हैं, हमको आज भी याद है कि किस एरिया में हमने पेड़ लगाए थे. वी स्टिल व्हेन आई गो टू हासन हियर इन कर्नाटका अबाउट 250 kilometers फ्रॉम हियर, आई स्टिल गो एंड लुक फॉर वेयर इज माई ट्री स्टिल टुडे, राइट, बिकॉज दोज हैज बिकम बिग ट्रीज एंड लाइक मी देयर आर मेनी मोर पीपल who have got associated to some tree. So in the same context, मुझे याद है जब हम बच्चे थे स्कूल, आई एम अ केंद्रीय विद्यालय स्टूडेंट, हम लोग लंच के लिए सर बाहर जाते थे इन आवर प्लेग्राउंड जहाँ पे पेड़ होते थे, और हम पेड़ों के नीचे बैठ के अपना लंच खाते थे, शेयर करते थे. आजकल जो ट्रेंड स्टार्ट हुआ है सर, बच्चे क्लास में बैठ के लंच करते हैं क्योंकि स्कूलों में पेड़ ही नहीं है, एंड इट इज़ सो हॉट दैट देयर किड्स कैन नॉट गो आउट इन द प्लेग्राउंड टू हैव देयर लंचेस. एंड ये जो एक डिफरेंस विच आई हैव नोटिस्ड एज अ पेरेंट सर, इट इज़ वेरी डिसहार्टनिंग समटाइम्स कि दैट वाज अ बॉन्डिंग मोमेंट फॉर अस. तो ट्री इज़ नॉट जस्ट अबाउट, मुझे लगता है कि सिर्फ छाँव के लिए, इट्स अ मेमोरी मेकिंग प्लेस सर. पीपल सिट अंडर द ट्री एंड ऐसी ऐसी मेमोरीज लोग याद करते हैं, बैठ के गप्पे मारते थे. पुराने ज़माने में तो वो चौपाल कहते हैं जो, एक बड़े से पीपल के पेड़ के नीचे लोग बैठे थे. आजकल कितने पीपल के ट्री आज देखने को मिलते हैं सर. Do you think that people tree restoration also should be a major drive, sir? Oh, it's happening. It's happening. So it's happening. So many of the organization also focuses on this, including us. So it's a canopy layer, right? So it's a big tree. So we also do it. So people is one of the. इनफैक्ट गांव का हमने जिक्र किया सर, आप फार्मर्स के साथ भी जुड़ के आप एक बहुत बड़ा एक यू आर ट्राइंग टू ब्रिंग अबाउट रेवोल्यूशन. क्या बताना चाहेंगे सर, व्हाट एग्जैक्टली इज दैट यू आर डूइंग इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, जहाँ पे फार्मर्स साथ मिलके आपके ये प्रोसेस को आगे बढ़ा रहे हैं सर? तो देखो, सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू विद फार्मर्स इज समथिंग नोन एज एग्रो फॉरेस्ट्री. नाउ व्हाई वी आर डूइंग इट इज for 2 reasons. Number 1 is all those things like pollution and the climate change because of, let's say, the greenhouse gases, heavy carbon footprint in the urban population and public, right? With all of that being there, who is the worst affected of the climate change? Farmer. Farmer, oh, yes. We still can do a podcast while it rains heavily and the roads gets flooded. Right, there is no problem. I still can run maybe some institute, but a farmer, his crop will die if there is no rain or if there is excessive rain. So आपने जो बताया था in the beginning, right, that irregular patterns, which is what is climate change all about. Absolutely. The victim of that and the worst affected party of that is the farmer himself. And that's when we started saying, okay, if we are talking about climate resilience in the rural spaces, what can we do with farmers? And that's when we said कि यार उसको थोड़ा सा प्योर क्रॉप बेस्ड से क्रॉप एंड ट्री बेस्ड इंटरवेंशंस में लेके आते हैं. अभी पहले सिर्फ क्रॉप लगाता था, अब हम बोलेंगे कि भाई ऐसा नहीं कीजिए, आप थोड़े से ट्रीज भी लगा लीजिए, बिकॉज ट्रीज आर मोर ससेप्टिबल टू दिस चेंजेस. दे वॉन्ट डाई जस्ट बिकॉज कि एक्सेसिव रेनफॉल हो गया है. आपका आम का पेड़ नहीं मरेगा, राइट? आम का पेड़ आपको रेवेन्यू भी देके जाएगा. तो आपने बेसिकली अपने आप को डी रिस्क कर दिया, राइट? आपने सिर्फ क्रॉप पे डिपेंडेंट ना होकर क्रॉप और ट्री पे डिपेंडेंट हो गए, तो ट्री तो रहेगा. वेदर चेंजेस जो होते हैं जो उससे इतना फर्क नहीं पड़ेगा. आपका जामुन और आम आ जाएगा, कम ज़्यादा होता है
but it won't be wipe off. The extra source of income भी हो गई. Yes, so this is a livelihood project from the farmer's perspective, right? From our perspective, it's a climate resilience because these are trees outside forest. So the India's target of 33% green cover is going to be achieved only through these measures, right? Currently आप 25-26% में हो, आप जो गैप आपको कवर करना है कैसे कवर करोगे ग्रीन कवर का? आपके फॉरेस्ट तो जो है फॉरेस्ट हैं, अब फॉरेस्ट को आप बढ़ा नहीं सकते बिकॉज वहाँ पे अर्बन सिटीज आ गई हैं आसपास. सो व्हाट यू डू, राइट? दी अदर वेज इज कि यार आप पेड़ों को बाहर लगाओ, पर बाहर कहाँ लगाएं? तो फार्मर्स बिकम्स वन ऑफ द प्लेस. अगेन दे आर द सेवियर, right? Even in the times of crisis, even when they are the worst affected party, they are acting out and coming out as the savior to this planet. तभी कहते हैं ना सर, जय जवान जय किसान, बिकॉज किसान को भी एक तरह से एक सोल्जर के रूप में ही देखा गया है सर. 110%. Yes sir, it's a soldier of the land sir. We all have done soldiering duty, so we all understand. So how forthcoming were the farmers जब आपने उनको ये आइडिया प्रोजेक्ट किया था सर? Are they all Also, forthcoming? so many of the farmers wanted to do this. It's the heavy capital cost which is required in the beginning, because of which they can't do it, because they're always hands to mouth. So you help them with the Of finances course, there. we help them. So आप अगर एक तो पहली बात है उनका परचेजिंग पावर भी थोड़ा पुअर रहता है. If he goes and tries to buy a grafted mango tree, for him it might cost him 350, 400, whatever number money, right? Whatever somebody could take from him. He is the victim of the ill intent, right, from many of these people. Firstly, they will not be truthful to the variety which they have given. They will say that this is a high yield variety, and finally after 4 years he will realize that this is not that variety because his education is not there. And so we are trying to bridge all these gaps and try And to सर bring क्लाइमेट interest. चेंज का मुझे लगता है सबसे बड़ा जो सफरर रहे हैं वो भी फार्मर्स ही रहे हैं. 100. चाहे फिर वो हैवी रेनफॉल हो गई बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, या फ्लड्स आ गए, या फिर ड्राउट पड़ गया. तो आई थिंक फार्मर्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट होते हैं. एंड देन वी हियर ऑफ केसेस ऑफ सुइसाइड्स एंड ऑल दैट. इट्स वेरी सैडनिंग. तो आई थिंक जो आप जो कर रहे हैं, यू आर ट्राइंग टू रियली टेक केयर ऑफ So our we- soldiers. So we work with about 20,000 farmers across 5 states now, right? And in the agroforestry interventions, we give them fruit variety sapling, almost about 70%, and 30% is the timber varieties, right? Like for example, chandan, right? Sandalwood is one of the trees. We tell them like हम अपना investment multiple चीज़ों में रखते हैं, right? कि हम कुछ liquid मनी रखते हैं, कुछ आपका एफडी होती है, कुछ आपका प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्टमेंट होता है, राइट? सो लाइक दिस वी हैव डाइवर्सिफाइड आवर रिस्क बाय इन्वेस्टिंग इनटू दिस पोर्टफोलियो. हाउ हैज फार्मर डाइवर्सिफाइड हिज रिस्क? ही शुड ऑल्सो डू दैट, राइट? सो देन उसके लिए टिम्बर है, फॉर एग्जाम्पल वन सैंडलवुड, ए मैच्योर्ड सैंडलवुड एट वन पॉइंट ऑफ टाइम विल गिव हिम ह्यूज मनी. इट्स जस्ट दैट ही हैज़ टू सेव इट फॉर 25 years. शायद उसके बच्चे की शादी निकल जाए उससे, राइट? विद the kind of number of sandalwood which he would have planted in his land. बट टिम्बर का आपने मेंशन किया सर, वो तो एक बहुत बड़ा माफिया भी माना जाता है, टिम्बर एंड सैंडलवुड, या फिर जो भी इस तरह के कॉस्टली वुड होते हैं. This is where the government is now also helping, right? How is government helping here, So the sir? government is also notifying some of these varieties to be grown into the farmland. Like for example, the sandalwood. Now the sandalwood can be grown, right, in the farmland. It can be cut at one point of time, right, when the thickness, the girth is achieved, and the farmer can sell it. Right? They don't have to go in the jungle and then cut the tree. So it's a good initiative. So the rule changes, the law changes. For example, MNRGS also has the agroforestry in it. So they also support farmer for successful survival of the trees. So the government always augment the initiative which are good for the people. NGO and their purpose is to prove the concepts on the ground, because once something is proven, the government is willing to take over. Right? Government has the will to scale it up, which NGOs can never reach. सर विल है, मुझे लगता है कि बहुत बड़े बड़े अमाउंट्स इनफैक्ट दिए जाते हैं. लेट्स से फॉर एग्जांपल यमुना गंगा की अगर हम बात करें, इतना पैसा उस की रिस्टोरेशन के लिए या क्लेनलीनेस के लिए, उसको सफाई करने के लिए हर साल जाता है सर. बट वो वहीं का वहीं है सर. एक छठ पूजा आती है और फोम शुरू हो जाती है. यू सी सो मच ऑफ फोम बिल्डिंग अक्रॉस, एंड ऐसा लगता है कि जैसे मतलब पीपल कम देयर टू क्लिक पिक्चर्स. मतलब इट इज़ वेरी आयरॉनिकल ऑल्सो. लेकिन ये क्यों है सर ऐसा कि इतना पैसा आप
मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, तो जिन लोगों के हाथ में वो पैसा आता है तो वो उस पर्पस को क्यों मीट नहीं कर रहे सर? बिकॉज हम बात कर रहे हैं आने वाले 50 साल के बाद जो जनरेशन है, ये उनके लिए रिस्टोरेशन अभी होगा. अगर अभी एक्शन नहीं लिया तो द चिल्ड्रन आफ्टर 50 years आर गोइंग टू सफ़र. व्हाट इज द रीजन सर? आपने गंगा यमुना की बात की. सो पहली बात तो व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट दैट वी worry about it and why there is a ministry. There is a ministry, right, for Ganga now. So why इसको वाटर बॉडी को आई थिंक एज अ ह्यूमन एंटिटी का भी एक फॉर्म दिया गया सर. उत्तराखंड गवर्नमेंट ने, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक ह्यूमन एंटिटी का उनको एक दर्जा दिया गया था जो बाद में आई थिंक कैंसिल हो गया था. Correct. तो व्हाई सर? So this Ganga and Yamuna is very important rivers for this country because 40% of the India's population rely on this. Yes, 40%. it flows through states to states. 40% is a huge number, right? is. अगर आपकी 40% जनता इसके पानी पे डिपेंडेंट है तो वी हैव टू टेक केयर ऑफ इट, राइट? बट सिचुएशन क्या है आपका, अगर यमुना देखोगे तो दिल्ली में तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो होता है, ऑक्सीजन जो डिजॉल्व होती है उसमें, राइट, वो सफिशिएंट ही नहीं है फॉर एनी लाइफ फॉर्म टू सर्वाइव और थ्राइव. फिश भी जिंदा नहीं रहेगी, कुछ भी जिंदा नहीं रहेगा. द फीकल जो कंटेंट रहता है, एनारोबिक कंडीशन है वो, राइट? सेम इज फॉर गंगा एंड प्लेसेस लाइक कानपुर, प्रयागराज, राइट? दीज आर द प्लेसेस जहाँ पे की मेजर इश्यूज है रिवर को. अब यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि आपकी आर्मी की एक बटालियन भी है जो कि गंगा और यमुना में फोकस्ड है. आर यू अवेयर? आई डोंट नो इफ यू आर अवेयर. इकोलॉजिकल बटालियन जानते हो आप? टीए इकोलॉजिकल बटालियन. टीए की जो इकोलॉजिकल बटालियन है, देयर आर 10 आई थिंक, उसमें से एक बटालियन जो है वो गंगा और यमुना में लगी हुई है, राइट? अच्छा सर. यस. एक अरावलीज में भी है. इनफैक्ट हम काम करते हैं अरावलीज में. वी हैव डन लॉट ऑफ, बिकॉज अरावली इज क्रिटिकल फॉर सेफ्टी ऑफ दिल्ली, राइट? यू वुड हैव रेड अबाउट ऑल ऑफ दिस. अरावली इज ए वॉल which stops the desert to spread, right? And then those wind which come from those side. So that's why the plantation in Aravalli is critical. And we did about 1 lakh trees last year in Aravallis, with the help of the Eco Battalion, which is Army's Eco Battalion. Wonderful. So clearly it's critical in the eyes of ministry as well, in the eyes of government also, right? There is a separate ministry, there is a lot of fund allocation, there are army की एक battalion लगी हुई है, right? 500 million लोगों की responsibility है उस पर, which is about 40% of the India's population. So all parameter clearly indicates that the people understand that this is critical, and people are allocating the funds accordingly. Ministries and the government is focusing. So what's going wrong? Then why still that the problem is not getting solved, right? Now there are so many challenges around specifically river restoration. It's not as simple as let's say the lake, right? Lake फिर भी एक enclosed portion है उसमें. It's not a flowing body. Yes, so in flowing body a lot, so it's a ecologically alive body, right? Which means अगर आपने एक बड़ा सा डैम बना दिया, राइट, या फिर उसकी जो ट्रिब्यूटरीज आती थी पहले, राइट, जो नदी में जुड़ती थी, वो नहीं है, वो रुक गई हैं, वो स्टॉप कर दी गई हैं, वो फिर मिसप्लेस हो गई हैं, यहाँ वहाँ चली गई हैं. आपने लेक बना दिया, आपने डैम बना दिया, वो रिवर इसमें आ ही नहीं रहा है, तो इसमें आ क्या रहा है? सीवेज वाटर, राइट? यमुना में सिर्फ सीवेज वाटर आ रहा है, स्पेशली इन दिल्ली, आफ्टर दिल्ली. तो ऑल दो, सो दी अनलेस जो अपस्ट्रीम में आपके वाटर यूजेस है, इफ़ यू डोंट कंट्रोल दोज वाटर यूजेस इन द अपस्ट्रीम, आई थिंक डाउनस्ट्रीम यू विल स्टार्ट फेसिंग दीज इशूज़. वो रिवर थिन हो जाना चालू हो जाएगी, राइट? उसमें उतनी एनर्जी नहीं रहेगी टू पुश समथिंग, फोर्स नहीं रहेगा, राइट? वो सब हो रहा है. नाउ इनिशियली पीपल मे बी डिड नॉट थिंक थ्रू ऑल ऑफ दिस, राइट? जिसके पास नदी बह रही थी उसको लगा कि यार ये नदी तो पानी तो बह के चले जाता है, तो क्यों ना इस पानी को मैं पहले कहीं रोक लूँ. तो डैम बन गए, राइट? बट डैम बन गए तो रिवर की स्पीड स्लो हो गई, राइट? फिर बाद में आपने क्या कहते हैं पानी को छोड़ा, फिर उससे स्पीड आई, राइट? तो वो सारे चैलेंजेस हैं जो मुझे पता है, बिकॉज आई हैड ए लॉन्ग डिस्कशन विद आपके इको बटालियन ओनली. और बहता पानी हमेशा साफ होता है. इफ इट स्टॉप समवेयर इट टेंड्स टू गेट मोर एंड मोर डर्टी. हाँ, सो आई थिंक वो क्लीनलीनेस आल्सो, मोस्ट ऑफ द लेक्स आर आल्सो लाइक दिस कि ये कनेक्टेड होती है. जैसे बेंगलुरु की सारी लेक्स आपस में कनेक्टेड है, तो पानी उसमें आएगा, फिर इससे दूसरे में जाएगा. राजकल वेस्ट जिसे कहते हैं उसके थ्रू कनेक्टेड होती है. सो ये ऐसा भी नहीं कि पूरा स्थिर पानी है, ये थोड़ा बहता ही है, कनेक्टेड है. बट पॉइंट आई वाज मेकिंग हियर इन द रिवर्स थिंग इज कि
लोगों का टेंशन तो बहुत है, बहुत सारे लोग काम करना चाहते हैं, काम भी कर रहे हैं, डिफेंस जैसी इंस्टीट्यूशन भी इन्वॉल्व है, राइट? तो थोड़ा बहुत आई थिंक हाउ आर वी यूजिंग द वाटर अपस्ट्रीम कुड बी वन ऑफ द रीजन वाई the fresh water inflow has to be there. More and more fresh water inflow has to be there to handle this sewage issue. Second, तो the other problem which everyone knows कि यार कानपुर में आपका टेनरीज है जिसका गंदा पानी घुस रहा है. इंडस्ट्रीज का पानी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रीजन. आई कम फ्रॉम जबलपुर मध्य प्रदेश. वहाँ पे एक नदी है नर्मदा, राइट? सबसे साफ नदी है. अब मैं नहाता हूँ उसमें, जब भी जाता हूँ उसका पानी पी सकता हूँ. अच्छा. आई कैन ड्रिंक वाटर. वाई इट इज सो क्लीन? बिकॉज मध्य प्रदेश में ज़्यादा डेवलपमेंट है ही नहीं, ज़्यादा फैक्ट्रीज नहीं है ज़्यादा. सो एक्चुअली एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू सर अर्बनाइजेशन. एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू व्हाट इज द रियल डेफिनेशन ऑफ डेवलपमेंट. अब मैंने जैसे बोला कि मध्य प्रदेश में डेवलपमेंट नहीं है. सो व्हाट इज द रियल डेफिनेशन फॉर डेवलपमेंट? उससे नदी बिल्कुल साफ है. एट द सेम टाइम अब दिल्ली तो डेवलप्ड है, बेंगलुरु डेवलप्ड है ना. बेंगलुरु की रिवर का क्या हुआ है, राइट? बेंगलुरु में भी 3 रिवर्स थी, कहाँ है वो सब नाले? तो डेवलपमेंट की डेफिनेशन अगर यही है तो फिर मध्य प्रदेश को तो आप मध्य प्रदेश को तो आप नहीं मानते हो कि बहुत ही डेवलप्ड स्टेट है. आई गेट योर पॉइंट. लेकिन सर यही वाली बात है ना सर कि डेवलपमेंट को तो आप रोक सकते ही नहीं है, बिकॉज एज अ डेवलपिंग कंट्री एंड ऑलमोस्ट द थर्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी जो हम बोलते हैं अपने आप को, आई थिंक वी आर वांटिंग टू मूव अहेड. वी आर ऑलवेज द डेवलपमेंट विल नॉट स्टॉप. एंड ये जो रिवर के अराउंड जो चीज़ें हो रही हैं, पॉन्ड्स के अराउंड चीज़ें हो रही हैं, पेड़ जो कट रहे हैं, चाहे वो एनिमल्स डिस्पर्स हो रहे हैं, दे आर रीचिंग ऑन टू दी सिटीज़ नाउ. लोगों के घरों में शेर मिल रहे हैं, बाघ मिल रहे हैं. दे आर एंटरिंग पीपल्स हाउस, ईटिंग अप द एनिमल्स ऑफ द हाउसेस. In fact, I will show you after this post in one of not my specific project, but in agroforestry project. There's a lion which has come and visited the farmer's land. I have the video. Maybe after this I'll show you. I think it was I shared in many of the places. But since you spoke about the water, sir, I just एक मेरे को जो बात समझ जो मैंने पढ़ी कहीं पे about the data centers जो बन के आ रहे हैं in the urban cities. अब data centers में water consumption काफ़ी high होता है. And I think जिस तरह का पानी उन्हें वहाँ चाहिए होता है वो भी they need good quality water, drinking water basically. They can't do with any water. एक तरफ हम बात कर रहे हैं वाटर डिप्लीशन लेवल्स, एक तरफ हम बात कर रहे हैं कि पानी का लेवल कम हो रहा है, पीने का पानी तक लोगों को नहीं मिल रहा है. दूसरी तरफ डेटा सेंटर्स आर कमिंग अप एंड दे आर कंज्यूमिंग मोर वाटर देन प्रॉबेबली विच शुड बी सेव्ड फॉर द ह्यूमंस. इस आयरनी को आप कैसे देखते हैं सर? सो दो तरीके से I'll answer this. First is any technology which comes in the beginning is not an effective technology. सोलार जब आया तो पर यूनिट बिल जो सोलार में था दैट यूज्ड टू बी वेरी हाई, 12, 13, 14, राइट? टुडे इट हैज़ कम टू ऑलमोस्ट द इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ लेट्स से द थर्मल पावर प्लांट. हाँ, ये बात तो है. एवरी टेक्नोलॉजी विल गो थ्रू द फेजेस ऑफ इम्प्रूवमेंट in efficiency. In the beginning stages, those are not the most efficient, right? Technologies. So my first and foremost is I'm hopeful that the AI will also go through the similar kind of changes, right? Which means the quantum processing which is happening through the small chips and all, they will become more efficient, and then the amount of water uses is going to be coming lesser, right? And if we have to really worry about the water getting used here, then it's a matter of consumption, right? AI is also a matter of consumption. How many queries are you writing? Right? Are you wise about your consumption? And that's where I think the pricing can really play a big role. Right? Today AI is completely free, and that's why everyone is reaching out to their. If it is costly, people realize the cost associated with it. Like you rightly saying, there is a cost associated with it. Why is it not being charged to the public? Right? But I'm sure it's going to be charged to the public in due course of time. This is beginning, right? This is adoption phase. They would charge you. But if people really have to be so conscious about the water uses, we have to look into the data of how much the water is used by, let's say, the beverage industries, right? The soft drinks. Oh yes, oh yes. The soft drink itself, right? So, and then they are not the must necessity, right? Those are not the products which are must. But उसको तो promote करा जाता है, sir. It's promoted at a level which is not even anyways. I understand. So AI at least is working today, and it's a great leveler today. Right? It's a great use, sir. Absolutely. So, the weather forecast and such things are very important. People who could not write well earlier, people who could not
They had great ideas, but they could never paraphrase it, right, in a language which looks worthy of getting published in a newspaper, right? Those were the people called content writer. But today you don't need it. Today you put your views onto the Gemini or any other platform, and it will give you very flowering language, which otherwise was a talent earlier. So it has bridged the gap between a person who is educated in a convent, right, and a person who might have studied in a government school, right? So there would always be pros and cons of the technologies. Uh, my view is that there has to be wisdom around, right, wiseful use of resources. Any resource which is for everything you're doing Gemini, it will spoil even the minds of the young guy, because the critical thinking will go away. Secondly, the excessive energy uses is also going to be there. बहुत अच्छी बात आपने बोली सर, क्योंकि ना ही सिर्फ जैसे अगर आप एक एआई प्रॉम्प्ट देते हैं तो बहुत पानी उसके पीछे जाता है विद द होल प्रोसेस, तो और वही अगर आप गूगल प्रॉम्प्ट अगर देते हैं उस पर काफ़ी कम तो यू आर वेरी राइट इन सेइंग दैट सर. I just want to ask you, sir, towards the end of this podcast, we have spoken about say trees and आपकी जितने भी ड्राइव्स रहे हैं और आपने जहाँ जहाँ पे आपने अपने say trees के थ्रू एक डिफरेंस क्रिएट किया है सर. आने वाले टाइम में सर आप व्हाट इज़ द टारगेट दैट यू आर गिविंग टू योर सेल्फ इन द नेक्स्ट से लेट्स 10 years. अभी तो वी कांट टॉक अबाउट 50 एट दिस मोमेंट. इफ़ आई वांट टू सी नेक्स्ट 10 years सर, वेयर विल वी सी say trees? आपने अपने आप को ऐसा क्या टारगेट दिया है इन द नेक्स्ट 10 years? In 10 years, I'm hopeful that there would be somebody else taking the lead of Citrix for sure, right? Because there are a lot of other good leaders in this field, and we would find surely some other colleagues. I mean, that's how I see, at least for personally. Citrix would evolve as a big force to reckon with, right, in this space of environmental conservation. I'm 100% sure that the trees at this stage should now get more and more into the policy making. It should start interacting with the governments and then help identify the model which Citrix has felt to be successful models, right, in a limited capacity. Like I said, the scale and the resources which government has can never be matched by the. Just to give you a perspective, CSR budget is 40,000 crores, right? And government's one single scheme, MNREGS, is 90,000 crores. One single scheme. So that's a vast gap in The government between. has hundreds of such schemes. I'm talking about just one single scheme in 90,000 crores, which is more than double of the entire CSR budget. तो आप गवर्नमेंट की माइट जो है, गवर्नमेंट का जो पावर है, उसको कोई मैच नहीं कर सकते, राइट? So the only thing you can do is policy interventions, right? So Citrix at one point of time would evolve into working with governments, right, creating more and more projects which can be scaled up across country, right, in the field of water conservation, in the field of clean energy, in the field of afforestation. This is where the Citrix journey would be. We are also working on creating and bridging the gaps. Let's say, for example, the gaps around the farm input, the natural farm inputs, and going beyond chemicals and all, right. So those are the other areas where Citrix would start. Let's say seeds. Today, the seeds, most of the seeds are hybrid seeds. So once you grow the crop, you cannot use your own seeds. You have to buy the seed again. So there's Right, a हाँ. kind of dependency the farmer always has on ऑर्गेनिक फार्मिंग को भी लेके काफ़ी ज़्यादा आजकल जो Correct. ड्राइव So चल रहा है, that's so it's a good regenerative thing. practices. Yes, it's just great. But the thing. land is not ready for organic farming. It's So like we have to. So that's where we have to prepare it, right? We have to prepare it. That's where the natural inputs are required. yes. That's where we have to all reduce our greed, right? In a sense, consumption also has to be accordingly brought down to meet this reduced capacity in the initial phases. And so that's where the Citrix will work more and more with the farmers. Will work. You also with employ people in your organization, sir? आप लोगों को employ भी करते हैं along with volunteering jobs? the, और yes. We अगर Citrix- लोग आपसे connect करना चाहते हैं, people want to Citrix- connect to Citrix at the national level, sir. आप क्या बताना चाहेंगे to the So audience? we have about 300 people working with us, right, across India. It's about 300 people day in day out are trying to solve some or the other problem in their own different regions with the help of the CSR fund, the philanthropic fund, carbon financing, right? We also do carbon credit programs. So with all of these
funds, right? We are actually trying to solve the same problem, which is how do we build more. आपके वेबसाइट का नाम बता दीजिए सर, if people want to visit and connect with you. I think what is that's why I'm hearing this. Say If you Trees? just type Say Trees, I'm sure there's nobody else So than us. a common man can connect So with you. saytrees.org Hmm. is our website, right? And then contact us. We'll give you all the details. You can write to us. You can WhatsApp us. You can call us. All three ways you can reach to Say Trees. And then in your own respective regions, you can be the champion of the green with the help I think, of sir, us. that is the only answer, sir. Everybody has to take that initiative on their own. They don't have to wait for an organization like yours to come forward. Yes. While you're doing a fabulous job, sir, I think it takes courage and a lot of resolve to be where जहाँ पे आज आप पहुँचे हैं सर. It's not an easy job. I'm sure you have gone through a very difficult route past 10 years. आपने काफ़ी struggles भी देखे होंगे. But I think once you see that tree blooming in front of you, you know, and standing in front of you, everything I think is paid for. I'm sure it gives you a good 100%. satisfaction kind of feeling, sir. 100%, and Sir. it's a very satisfying journey. Sir. So was the journey of defense, right? Thank you very much. I think you Sir. for inviting me. You Sir. also come from the defense background, so I Yes, sir. understand. Sir. And this is a noble cause also, Absolutely. that you call people from different streams. Sir. Otherwise, it's not always easy to let your voice go through, right? Absolutely, sir. At least Absolutely. with the help of people like you, Sir. there are more people who can listen to this kind of journey, and then I really hope, maybe- sir, maybe that try. आपकी आवाज़ आज, वैसे तो आप काफ़ी आगे तक, आप जब एक पीएम मोदी ने जब आपके बारे में बोल दिया, तो डेफिनेटली यू हैव रीच्ड अ प्लेटफॉर्म, अ स्टेज जहाँ से आप प्रॉबली आप देख पा रहे हैं दैट यू हैव प्रोग्रेस्ड इन द पास्ट दीज मेनी ईयर्स. आई विश यू लक, सर. आई रियली विश दैट जो क्लाइमेट चेंज है इसको हम रिवर्स कर पाएँ एंड दिस world, this earth becomes a much more greener place, much more blue place, and all thanks to you, the efforts of people like you, sir, jiske karan I think we are able to see more of it. So once again, sir, thank you so much for Thank coming to you. this podcast, and it is She Slays, where courage meets conversation. And I think today I met courage in Sakshat form. It was a great conversation, sir. And to all of you, if you like this podcast, do drop in your like, do drop a comment. And if you want to connect to them, sir has just mentioned to you. I'll also mention the website in my description. कनेक्ट कीजिए. इस अर्थ को सेव करना आई थिंक हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन बाय द नेम से ट्रीज की नहीं. दोस्तों, आज की इस कॉन्वर्सेशन से एक बात तो साफ है, AI या चैट GPT सिर्फ एक वर्चुअल क्लाउड पर चलने वाला सॉफ्टवेयर नहीं है. इसका एक बहुत बड़ा फिजिकल फुटप्रिंट है, हमारी ज़मीन पर, हमारे पानी पर और हमारी हवा पर. टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस ज़रूरी है, और इंडिया जैसे तेज़ी से बढ़ती हुई इकोनॉमी के लिए डेटा सेंटर्स का आना भी बहुत ज़रूरी है, बल्कि एक माइलस्टोन है. लेकिन ये प्रोग्रेस तभी कामयाब होगी जब ये सस्टेनेबल हो. अगर हमें एक स्मार्ट डिजिटल फ्यूचर चाहिए तो हमें पहले अपने नेचुरल रिसोर्सेज को सेफगार्ड करना होगा, क्योंकि अगर पानी और साफ हवा ही नहीं बचेगी तो इस सुपर फास्ट AI का हम करेंगे क्या. एज कंज्यूमर्स हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम टेक्नोलॉजी का यूज़ थोड़ा माइंडफुली करें, और एज अ नेशन हमें स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ की ज़रूरत है ताकि टेक जायंट्स की ग्रोथ हमारे एनवायरनमेंट की कीमत पर ना हो. सो इफ़ यू लाइक दिस पॉडकास्ट, इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द सब्सक्राइब बटन. और आप सभी लिसनर्स का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ फॉर योर पेशेंस. मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए स्टे स्मार्ट, स्टे सस्टेनेबल. जय हिंद, जय भारत.